उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अराजकता, अव्यवस्था और अपराध की छवि से जूझ रहा था, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसी स्थिति थी और अपराधी समानांतर सरकार चलाते थे। उन्होंने दावा किया कि आज यूपी उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन चुका है, जहां कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब राज्य में कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर लागू है और दंगों की घटनाओं में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक आयोजनों और पर्यटन को भी सरकार की उपलब्धियों में से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले जहां बड़े आयोजनों में सीमित संख्या में श्रद्धालु आते थे, वहीं अब बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था के कारण बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। उनके मुताबिक इससे प्रदेश की फेस्टिव और टेम्पल इकोनॉमी को और भी बढ़ावा मिला है। रोजगार और पुलिस सुधार पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने पुलिस विभाग में 2,19,000 भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई, जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि 2017 में जहां यूपी पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या सीमित थी, अब वो तेजी से बढ़ी है। साथ ही परीक्षण व्यवस्था को मजबूत किया गया और फॉरेंसिक लैब्स की संख्या में भी विस्तार किया गया ताकि अपराध जांच की प्रक्रिया आधुनिक और तेज हो सके। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन अब हजारों पुलिसकर्मी एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने पीएससी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इसे कमजोर कर दिया गया था, लेकिन अब नई बटालियनें बनाई गई हैं, जिनमें महिला बटालियन भी शामिल है। विपक्ष की ओर से सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को चुनौती देते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जमीनी सच्चाई नहीं दिखाई गई और रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। हालांकि सीएम ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, टैक्स चोरी पर नियंत्रण लगाया गया है और बिना नया टैक्स लगाए वित्तीय अनुशासन कायम रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की छवि अब राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल रही है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण सिर्फ सरकारी कामकाज का लेखा जोखा नहीं, बल्कि आने वाले राजनीति का भी साफ संकेत माना जा रहा है। कानून व्यवस्था से लेकर संस्कृति और विकास तक सीएम ने हर मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा, जबकि विपक्ष ने इन दावों को चुनौती दी। अब देखना होगा कि ये सियासी बयानबाजी आने वाले दिनों में क्या क्या मोड़ लेती है।